हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसमें आज आप पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। तो इसके अंतर्गत युग्मों के संयोजन, कंजुगेशन से पूर्व की सारी घटनाएं, ऑल द इंसिडेंट्स आर इंक्लूडेड, सम्मिलित रहती हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, तथा युग्मक स्थानांतरण, गैमेटो ट्रांसफर है। तो पहला आता है बच्चों युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या है? इसमें युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवालों में दो युग्मक जनक देखने को मिलते हैं। इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर या मादा युग्मक के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी के रूप में स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमणु या शुक्राणु, स्पर्म्स कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड या डिंब या एग कहते हैं। जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मक में संयोजन होता है या युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज फॉर द ट्रूथ स्टेटमेंट। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरण का स्मरण करें तो आप स्वतः ही निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर व मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर व मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो वह द्विलिंगी अथवा वह विभिन्न पादपों पर एक ही लिंगी कहलाता है। बहुत सारी फंगस पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगाक्षरी या समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाक्षरी तथा विषम थैलेसी का शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण पॉलिन ग्रेन्स वहन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मादा पुष्प स्त्रीकेसर अर्थात स्त्रीकेसर का मतलब है यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। तो पहले है स्टिग्मा अर्थात स्त्रीकेसर धारण किया जाता है। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी नर व मादा दोनों लिंगी हो सकता है और इनसे उत्पन्न संतान एक लिंगी पुष्प तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्रीकेसर अर्थात स्त्रीकेसर धारण करता है। उभय लिंगाश्रयी पादपों में कुछ उदाहरण कुकुरबिटा तथा नारियल के वृक्ष आते हैं, जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी उदाहरण है। उन युग्मकों प्रकार के नाम बताने के लिए कहता है। इस प्रकार के प्राणियों में क्या होता है? सभी प्रजातियों की व्यष्टि में नर अथवा मादा लिंगाश्रयी पाए जाते हैं, अथवा जिनमें लिंग तथा साथ साथ द्विलिंगी पाए जाते हैं। संभवतः एक लिंगाश्रयी प्राणी की सूची बनाकर आप देख सकते हैं, जैसे स्पंज है, टेपवॉर्म है तथा जोग द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूप उदाहरण है। इनमें नर तथा मादा दोनों ही उभय लिंगाश्रयी या द्विलिंगी प्राणी पाए जाते हैं और तिलचिट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।